यस जो चैप्टर हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज चल रहा है, इस चैप्टर में पीवाईक्यूज हम कर रहे हैं पिछले कई क्लासेस से। आज की क्लास में भी कुछ पीवाईक्यूज और हैं, उसको कवर किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक दो ट्रिक हैं। जब कभी भी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस की बात की जाएगी, यानी अगर आपको डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का गिवन होगा और आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा, उस केस में आपको क्या करना है। मैंने क्या कहा कि इफ कंपाउंड इंटरेस्ट, या कह लीजिए इफ द डिफरेंस is given of compound interest and simple interest बात समझ में आ रही है बच्चों? कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का गिवन होगा डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे क्वेश्चन अभी पीवाईक्यूज में आप लोग देखेंगे, पीछे के सालों में आए हैं। तो उस केस में आपको एक फॉर्मूला, एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं, शॉर्ट फॉर्मूला, वो आपको यहां पर लगाना है। लेकिन इसकी दो कंडीशन है। एक कंडीशन बच्चों 2 साल वाली है और एक कंडीशन 3 साल वाली है। तो जब 2 साल की कंडीशन होगी, उस केस में प्रिंसिपल, अक्सर ऐसे क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल पूछा जाएगा कि भाई अगर इस क्वेश्चन का ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का ये डिफरेंस आ रहा है और 2 साल का टाइम पीरियड है, ये चीजें गिवन होगी, तो उस केस में प्रिंसिपल आपसे पूछा जाएगा। तो वहां आप एक फॉर्मूला लगाएंगे जो ट्रिक मैं बता रहा हूं, P इज इक्वल टू डी। यहां पर क्या, डी से मतलब यहां पर क्या है, डिस्काउंट, d इंटू 100 का स्क्वायर, d इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन, अब इसमें एक चीज याद रखनी है, डिनोमिनेटर में आप रखेंगे r का स्क्वायर मतलब r से मतलब यहां पर क्या है बच्चे, r से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं इसको स्मॉल से डिनोट कर देता हूं, r से मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब यह है बच्चों कि यहां, फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां जो है आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है। बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है इसका, जनरल सॉल्यूशन जब हम करते हैं, सभी लोग सुन लें यहां पर भी, कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जब कभी भी डिफरेंस आपको दे रखा होगा और आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा, तो उस केस में आपको यह फॉर्मूला लगाना है, d इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन यह कंडीशन बच्चों क्या है इन केस ऑफ 2 इयर्स, यह कंडीशन है 2 साल वाली। जब आपका 2 साल का वक्त होगा तब आप यहां पर भी 2 लगाएंगे, यहां पर भी 2 लगाएंगे। अब अगर कंडीशन ऐसे भी, इसको याद रखा है, d इंटू 100 अपॉन r, ट्रिक वाइज ऐसे भी याद रखा जा सकता है, d इंटू 100 अपॉन r, यहां स्क्वायर लगा दो, यहां स्क्वायर लगा, मतलब स्क्वायर में 2 लगाए, क्योंकि यहां पर 2 इयर्स की बात की जा रही है बच्चों। बात समझ में आ गई? अब अगर आपको डिफरेंस दिया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो इस केस में अगर 3 साल की बात होगी तो तब P इज इक्वल टू डी इंटू 100 की पावर 3 अपॉन बच्चों R करेंगे। लेकिन R से पहले आपको क्या करना है मैं बता देता हूं, R स्क्वायर इंटू 100 प्लस, यहां पर रहेगा सॉरी 100 प्लस R, 100 प्लस, बल्कि 100 नहीं, यहां पर 300 आएगा। क्या आएगा? 300 प्लस R, सॉरी फॉर दैट, यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या आएगा बच्चों? 300 आएगा। सही है? क्या बताया मैंने? 300 प्लस R। एक बार फिर रिपीट कर दूंगा, 300 प्लस R। मैंने क्या कंडीशन बताई कि R स्क्वायर, देखो फिर रिपीट कर देते हैं, ये कब है बच्चे, याद रखने की चीज है ये छोटी छोटी, इन केस ऑफ 3 इयर्स, जब 3 साल का कॉन्सेप्ट आपको दिया जाए, मतलब आपको 3 साल का वक्त दिया जाएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ऐसे क्वेश्चन पीछे के साल में कई बार बने, अभी दिखेंगे आपको। जब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा बच्चों, तो उस केस में आपको प्रिंसिपल पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस तो दे रखा है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट को अलग से रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को अलग से रखेंगे, दोनों के जनरल फार्मूले का डिफरेंस के बराबर, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर उनका डिफरेंस के बराबर वो चीज रखेंगे। यहां से यहां तक पूरा बोर्ड भर जाएगा। और इतने में बच्चा अगर एग्जाम में आ गया ये, तो एग्जाम हॉल में 30 के 30 क्वेश्चन करके इतनी देर में निकल जाए, जिसमें एक क्वेश्चन में इतनी देर लग जाएगी। इतना लेंदी क्वेश्चन होगा ये, जब आप अगर जनरल तरीके से करेंगे। लेकिन एंट्रेंस में ट्रिक को जाना है, टाइम को बचाना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखने। मैंने क्या बताया कि जब कभी भी आपका डिफरेंस गिवन होगा, उस केस में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के केस में, तो यहां आपको P इज इक्वल टू डी इंटू 100 का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर करना है। लेकिन 2 साल की बात कर रहे हैं जब,
लेकिन बच्चों अगर यहां पर 3 साल की बात करेंगे तो उस केस में बच्चों P इज इक्वल टू क्या होगा प्यारे बच्चों, P इज इक्वल टू D इंटू 100 की पावर 3 अपॉन R स्क्वायर इंटू 300 प्लस R। इनको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, इसको आप लोग फोटो ले सकते हैं या नोट भी कर सकते हैं। पॉज कर, देखिए यहां मैं बात कर रहा था, ये ट्रिक तो सबकी क्लियर हो चुकी है। अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है बच्चों, इन व्हाट टाइम विल रुपीज 4400 बिकम रुपीज 4576 एट 8% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। क्या कहा बच्चों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब कभी भी मानव, जब कभी भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से, बोलो भाई, डिवाइड कर देते हैं एंड टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन ये दोनों की दोनों चीजें कब होती हैं बच्चों, ये होती हैं जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है। इतनी बात आप सबको याद रखनी है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है, इतना क्लियर। अब याद रखना प्यारे बच्चों कि यहां आपके पास में 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आपने 8 को 2 से डिवाइड किया तो ये 4% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से आ जाएगा। एक बात, ये जो चीज है प्यारे बच्चों, जो इसमें इन व्हाट टाइम जब वर्ड आया है तो इसका मतलब है कि आपसे टी पूछा गया है। क्या पूछा है प्यारे बच्चों, टी। लेकिन आपको जो 4400 का अमाउंट है ये आपका बनेगा प्रिंसिपल और 4576 रुपए का बनेगा अमाउंट। क्या बनेगा बच्चों, अमाउंट बनेगा। अमाउंट बनेगा। अब मैं अमाउंट का फॉर्मूला नॉर्मली यहां लगाता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 की पावर कितना होगा बच्चे, एन होगा। अमाउंट आपके पास में 4576 रुपए का है मेरे भाई। प्रिंसिपल यहां पर क्या है, जल्दी बोलो, प्रिंसिपल यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट मैं यहां पर 4400 से डिवाइड कर लेता हूं, इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने 4 अपॉन 100 और टाइम आपके सामने निकालना है। एन या टी की बात है, टाइम आपको निकालना है, सारी चीजें प्रेजेंट है, सिर्फ टी निकालना है। 4 1 जा 425 जा आपका ये बनेगा। अगला स्टेप आपका क्या जाएगा बच्चों, अब मैं अगला स्टेप यहां से लेता हूं। यहां अगर मैं इसको रिड्यूस करता हूं, देख लेते हैं कितना बनता है, 6 लास्ट में और इस क्लास में 0 आ रहे हैं, दोनों के दोनों 2 के डिविजिबल हैं, इजीली कट जाएगा। लेकिन अगर हम और ऊपर जाते हैं, मुझे लगता है कि 11 से भी ये कट सकता है, क्योंकि 11 4 द 44 और इसको करेंगे 11 4 द 44, 1 इधर, 11 1 11 कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। बिल्कुल पूरी तरह से 11 के दोनों डिविजिबल हैं। 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ये कहती है कि ऑड और इवन प्लेसेस का सम करके जब अलग अलग उनका डिफरेंस निकालेंगे तो या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए। ऑड प्लेस क्या होता है बच्चे, ये 6 ऑड प्लेस में है, 7 इवन प्लेस में है, 5 ऑड प्लेस में है, 4 इवन प्लेस में। अगर आप 6 और 5 का सम करेंगे, 6 और 5 11 और 7 और 4 मिलाकर के 11, 11 में से 11 घटाएंगे क्या आएगा, 0। तो ये कंफर्म हो गया आपका, यहां पर ये नंबर पूरा का पूरा 11 से कट जाएगा। बात समझ में आई। तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी। बहरहाल एक क्लास में प्रॉपर सारी जितनी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उस पर भी बना दूंगा वीडियो, ठीक है। 11 4 the 44, 1 इधर, 11 1 the 11, 11 6 the 66, 11 4 the 44, 00। अब आपने देखा ये 416 है, 400, बट ये परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल बन रही है और मुमकिन है कि यहां पर कुछ ना कुछ और हम अगर हम रिड्यूस करें तो शायद आगे चला जाए। देखो 2 2 the 4, 0 2 0 8। अब इसको मुझे लगता है कि यहां अगर हम फर्दर और करेंगे तो क्यूब में जाएगा या उसमें जाएगा, चेक कर लिया जाए। 220 सही है, 2 2 4 0 0 और इसके बाद जाएंगे 2 2 4 0 2 8 2 1, शायद अब बन जाए परफेक्ट नंबर की शक्ल में 2 1 0 और 4। तो अब अगर फर्दर और जाते हैं तो यहां पर आएगा 50 और यहां पर आएगा 2 5 और 2 2, फिर और जाएंगे 225, कितना होगा बच्चों बोलो, 225 और उसके बाद 226। यहां कहीं ना कहीं ये ऐसी चीज आने वाली है जो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब आपने बच्चे देखा 26 अपॉन 25 इज इक्वल टू, अलविदा जरा समझिएगा बेटा, मानव समझिएगा, यहां जो आ रहा है वो एलसीएम लेने पर 25 और जब ऊपर जाएंगे तो 25 प्लस 1 ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बोलो, 26। लेकिन सवाल इस बात का है कि यहां पर आपके पास में वैल्यू क्या बन रही है, देखो 25 तो आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा हमने इसको रिड्यूस करा तो फाइनली हमारे पास में ये वैल्यू बन करके आई, तो 25 अपॉन 26, ओके, 1/2 ईयर्स और इसके अंदर 1/3 ईयर्स। तो यहां पर सीधा सीधा समझ में आता है 26 ही बन रहा है ना, पक्का
इसको रिड्यूस करने पे 4 1 4 25 जा, ठीक है, 25 प्लस 1 26, इसकी पावर क्या आ गई, t आ गई। लेकिन अगर मैं यहां पर, अब इसके ऊपर कोई पावर तो है नहीं है, आप समझ ना मेरी बात, और ये सिर्फ 26/25 है, तो मुझे लगता है 1 मेंशन करेंगे, लेकिन ये 1 आपका एडजस्टेबल नहीं होगा, बल्कि जो आंसर आया है उसके हिसाब से यहां पर क्या निकल कर आ रहा है, 1 हाफ ईयरली मानेंगे। तो 1 हाफ ईयरली का मतलब है 1/2। अब आंसर सही है, बात समझ में आई, क्योंकि ये ऑलरेडी एडजस्टेबल था, क्योंकि जिस हिसाब से सोल्यूशन आया, क्योंकि हम वहां पर जो चीज एडजस्ट करनी थी वो चीज कर चुके थे पहले। टाइम आपका 1 के शक्ल में निकल गया, 1 हाफ ईयरली माना जाए, और 1 हाफ ईयरली का मतलब 1/2 ईयर्स होगा। क्लियर है? क्वेश्चन इरेज कर दें, कोई डाउट है? 1/2 कैसे है? 1 हाफ ईयरली, क्योंकि बेटा ये बात मैंने यहां से क्लियर की ना, जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया वो एक्चुअल में होना नहीं था, क्योंकि यहां पर फाइनलाइज इस जगह पे जब हो रहा है, अगर पहले से टाइम वो अलग से दिया जाता है तब हमें एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन यहां तो फाइनलाइज अब आकर के हो रहा है, तो इसका मतलब 1 हाफ ईयरली का सेंस ये है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो 1 हाफ ईयरली का सेंस है 6 महीना, और 6 महीने को 1/2 ईयर्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़े। इसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा सभी बच्चों का, मुझे ट्राई करके जरूर दिखाना है सभी को, नहीं होगा तो मैं हेल्प जरूर करूंगा, लेकिन अब जरा सुन लें, यहां आपके पास में ये क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ये आपका होमवर्क है, लेकिन पहले मैं समझा देता हूं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, किसी एक अमाउंट, किसी एक प्रिंसिपल पे सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1.5 साल के लिए, 1/2 ईयर्स का मतलब 1.5 साल के लिए, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट उस केस में कितना है बच्चे, 7% पर एनम है। कितना है? 7% पर एनम। अब जरा सुनना, एक्सीड द सिंपल इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट बढ़ जाता है ऑन द सेम सम, उसी वाले प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट को बढ़ा दिया जाता है 6 महीना के लिए, लेकिन अब इस बार जो है 10% पर एनम के हिसाब से लगेगा, तो उस वक्त सिंपल इंटरेस्ट फिर निकल कर आता है 38.50 रुपए। तो आप बताइए बच्चों कि सम क्या होगा? 2022-23 में फिलहाल का क्वेश्चन है, 1-2 साल पहले का क्वेश्चन है, 2022-23 में। आप सबको यू शुड ट्राई वंस, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो आपको ट्राई करना चाहिए, बाकी फिर मैं हेल्प करूंगा, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो कमेंट करके इसका सॉल्यूशन मुझे भेजें कमेंट में, और देखें कहीं दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जी नोट कर रहे थे? अच्छा, कर लो जल्दी से कर लो, सुबह पॉज कर लो व्हाइट बोर्ड पे। क्या कर दिया है? अरे स्टार्ट कर दिया बच्चे? अच्छा, ये आपका क्वेश्चन था इसी कंपेयरिंग क्वांटिटी से, तो मैं जरा सा इसको ले लेता हूं यहां पर। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹16,000 फॉर 1 होल 1/2 ईयर्स एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। 2000 बच्चे पूछा गया है 22-23 में, एमयू के ओरिजिनल पेपर से ये क्वेश्चन लिया गया है। इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन 2522, 2500 और 2532 और 2523। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब कभी भी हाफ ईयरली होता है बच्चों, तो उस केस में हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहली बात, टाइम को मेंशन करते हैं। 1 होल 1/2 ईयर्स का मतलब है कि यहां आपका बन जाएगा 3/2। ये कैसे बनेगा इस बात को सब लोग जानते हैं, 3/2 ईयर। और जब टाइम आपका इस तरह होता है तो आप हाफ ईयरली के केस में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से 2 कटने के बाद प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 3 हाफ ईयरली। कितना बना? बट व्हेन वी टॉक अबाउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इस केस में बच्चे कितना है, वो आपका 10% है, तो 10% को 2 से डिवाइड करने पे 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा। दो बातें याद रखनी। अब इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, लेकिन 16,000 रुपए का है, तो पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें सिंपल सी बात है कि पहले हमें क्या करना है बच्चे, अमाउंट इज इक्वल टू पी, अमाउंट इज इक्वल टू पी 16,000 है, डायरेक्ट पुट करें क्योंकि आपको टाइम को बचाना है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 और पावर एंड कितना होगा 3, 5 1 जा और 5 कितने दा 20।
अब इसके बाद फर्दर करने पे 16,000 के साथ में बच्चों आप यहां पर चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। यहां इस तरह से 3 जीरो आपके यहां पर कैंसिल हो जाएंगे बच्चों, और इसके बाद 2 1 जा 2 8 जा, और इसी तरह से 2 1 जा और 2 4 जा, और इसी तरह से 2 1 जा और 2 2 जा। तो कुल मिलाकर के आपके पास में जो अमाउंट बनेगा वो आपके पास में आएगा 2 इंटू 21 का क्यूब होता है 9261। प्यारे बच्चों क्या होता है 9261। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, आज मैं 1 से 100 तक की एक फाइल मैंने बनाई है, वो आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, बट मुझे आप में से कोई याद दिलाना कि मैं आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, और याद कर लेना एक एक बच्चा 1 से 100 तक के स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब रूट, ठीक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो फाइनली अमाउंट आपके पास बच्चों कितना रहा, 2 1 जा 2 6 जा 12 के 2 कैरी 1 2 4 एंड 5 2 9 जा 18। पता ये चलता है कि 18,522 रुपए आपका अमाउंट निकल करके आता है। बट यहां पर बच्चों पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछा है बच्चे, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे मेरे भाई, तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने हमेशा बताया कि अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो। अमाउंट आपके पास में 18,522 रुपए है, और इसमें से प्रिंसिपल आपके पास में प्यारे बच्चों कितना है 16,000 रुपए। जब आप इसको घटाते हैं तो आपके पास में 2,522 रुपए बनता है। 2,522 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जाएगा, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। समझ में आया सबके, क्लियर है? रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आपको मिल जाएगा, जा करके देखना है। कौन कौन वीडियो देखता है ऑनेस्टली बताओ, पूरी वीडियो देखते हैं पक्का? थोड़ी थोड़ी देखते हैं, ये थोड़ी थोड़ी जो वाली बात है उससे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। जितना यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपका वीडियो देखना एक तरह से रिवीजन ही होगा, तो इसीलिए सभी लोग देखें, फायदा आपका होगा। ठीक है बच्चों क्लियर? नेक्स्ट की तरफ आए, बोलो क्वेश्चन नंबर अब रहेगा आपके पास में, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में एन आइटम, जरा ध्यान से सुना, an item marked at rupees 840 is sold for rupees 714, the discount percent is। प्यारे बच्चों याद रखो कि यहां पर आपको मार्क्ड वर्ड जो आया है इसका मतलब ये आपका एमपी है। क्या है? एमपी है। एमपी कितना दे रखा है 840 रुपए। ये क्वेश्चन भी 2022-23 में, आप शायद गौर कर रहे होंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज से लगातार 2022-23 के अंदर मेरे ख्याल से ये तीसरा चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज चैप्टर का बहुत भारी वजन है, यानी इसका वेटेज ज्यादा है। किसी किसी साल में मैंने बताया 2015 के अंदर 10 क्वेश्चन इससे बने, और 2022 से इसके अंदर आपके सामने लगातार आप ही के सामने मैं इस ओरिजिनल पेपर से लाया हूं, तो शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन ये है। तो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बहुत सारे इसके अंदर कॉन्सेप्ट हैं। तो यहां आपको समझना है कि मार्क प्राइस जो है 840 रुपए और एसपी 740 रुपए, तो डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ। हमेशा एक बात याद रखो प्यारे बच्चों, जब कभी भी इस तरह का केस होगा तो आपको उसमें से क्या लेस करना है, मार्क प्राइस में से। बच्चों आपको मार्क प्राइस में से क्या लेस करना है, एसपी को लेस करना है। तो एक्चुअल डिस्काउंट आपका निकल करके आएगा। जब आपका एक्चुअल डिस्काउंट निकल करके आएगा उस केस में आपके पास में डिस्काउंट आने के बाद डिस्काउंट परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। मेरे भाई ये क्वेश्चन जो आया है 2022-23 के अंदर आया। कब आया है? 2022-23 के अंदर आया। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है आपको सॉरी, यहां आपको क्या करना है जरा देखें, एमपी कितना है। मैंने क्या कहा कि डिस्काउंट परसेंट हमेशा जब भी आपसे पूछा जाएगा डिस्काउंट परसेंट, तो उसको निकालने के लिए पहले डिस्काउंट को निकालना जरूरी होगा। तो डिस्काउंट को निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, एमपी में से क्या लेस कर दें, एसपी लेस कर दें। तो जो सोल्ड वर्ड आया है वो एसपी है। एमपी आपका 840 रुपए है। अब जब आप इसको 840 में से 714 रुपए लेस करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको डिस्काउंट मिल जाएगा टाइम्स 4 6 और यहाँ पर 3, यस नहीं बेटा 3 में से 1 2 और यहाँ पर 196 कहाँ आ रहे हैं, हाँ 126 आता है, इट इज करेक्ट। तो ये आपका बच्चों क्या है, डिस्काउंट है। अब आपके सामने ये कंफर्म हो गया कि आपके पास डिस्काउंट आ गया। जब आप डिस्काउंट परसेंट की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया डी परसेंट निकालने के लिए डी अपॉन सीपी या डी अपॉन एमपी, जल्दी बोलो, डी अपॉन एमपी या डी अपॉन सीपी। भाई फॉर्मूले एक एक मैंने आप लोग को लिखवाए हैं, क्यों भूल जाते हो। डी अपॉन एमपी, थोड़ा सा आप लोग दिमागीन भी खाएं सारे बच्चे, इसलिए क्योंकि आप लोग भूल बहुत रहे हैं। नाश्ता हैवी करें। मुल्ला जी पहले आप वो ठीक है, ये 136 की बात कर रहे हैं,
एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कहीं मिस्टेक है। 10 में से 4 6 या 3 में से 1 2 और सही है। 8 में से 7 1 सही तो है भाई, बिल्कुल सही है। आप खुद कंफ्यूज हैं बेटा। यहां पर मैं बात कर रहा था कि d अपॉन mp इंटू 100। अब जरा इधर सुन लो सुभान, यहां d कितना है 126 और मेरे भाई mp जो है वो 840 रुपए है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद 2 4 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा ओके, फिर ये 7 6 जा 42, दोनों 7 के मल्टीपल है, 7 9 जा 63। अब आपने देखा कि ये नंबर 6 है, इससे कट सकता है, तो आप यहां पर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, फिर 2 1 जा और 2 5 जा, फाइनली आपके पास में 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 का मतलब मेरे भाई 15% आपका बनेगा और 15% आपका ऑप्शन नंबर बी है। कितना है? बी। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? टाइम को बचाना है कॉन्सेप्ट। मैं जो यहां पर एक एक फॉर्मूले को इस तरह से सजा करके आपके सामने लिखता हूं, तो यहां पर सिर्फ आपको समझाने का मतलब है, आपको एग्जाम हॉल में कोई एग्जामिनर ये सॉल्यूशन नहीं चेक करने वाला है, आपकी ओएमआर चेक की जाएगी। तो ये जितना जल्दी और जितना शॉर्ट हो सकता है आप अपनी प्रैक्टिस में लाइए और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए, आसान तभी होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 20 नंबर में, इसको भी मैं वहां ले जाता हूं स्क्रीनशॉट लेकर के व्हाइट बोर्ड पर। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा गया है इफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹1 लाख, ठीक है बच्चों। आगे कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। फिर वही बात आ गई, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं कि मल्टीप्लाई करते हैं? डिवाइड करते हैं। और टाइम को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन 2023-24 के अंदर पूछा गया है। फिर से रिपीट कर देता हूं, यहां पर प्रिंसिपल जो है वो आपका 1 लाख रुपए का है। कितने का? 1 लाख रुपए का। 1 लाख में कितने जीरो आएंगे भाई? 5 जीरो आएंगे। चलो अच्छी बात है, पता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली याद रखना। कंपाउंडेड हाफ ईयरली के केस में 10 को 2 से डिवाइड करने पर 5% के अकॉर्डिंग आ जाएगा। टाइम की अगर मैं बात करूंगा, देन आफ्टर 6 मंथ, टाइम जो है 6 मंथ को अब मैं कैसे लिखूं अली? तो 6 मंथ को मैं लिख सकता हूं 1/2 ईयर्स। क्या लिख सकता हूं? 1/2। बट इन केस ऑफ हाफ ईयरली यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहां पर 2 से 2 जाएगा तो कितना आ गया बच्चे? 1 हाफ ईयरली आ गया। ये बात जरा इंपॉर्टेंट है, हमेशा इसको याद रखना है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड एनुअली। ओके, अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको क्या निकालना है? आपको बोलो क्या निकालना है? पूछा है इफ यहां पर कंपाउंड हाफ देन आफ्टर 6 मंथ, इस तो जाहिर है कि अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 लाख हो गया। कितना हो गया? 1 लाख। 1 प्लस सॉरी यहां पर रहेगा P 1 लाख प्रिंसिपल, और यहां पर क्या बताया फॉर्मूला? अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R/100 R5/100 और पावर T मतलब आपका 1 रहेगा, और 1 को लगाओ या ना लगाओ माना जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है बच्चे। अब यहां पर इसके साथ में 1 लाख के साथ में क्या जाएगा? 1 टाइम है ये, तो इसका मतलब 21/20, एक जीरो से एक जीरो, 2 1 जा और 2 5 जा 10 और उसके साथ में 3 जीरो यहां पर आ जाएंगे। तो 5000 को 21 से, तो 21 इंटू 5 अगर करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 10 और प्यारे बच्चों 3 जीरो इसके साथ लगा दो, तो पता ये चलता है कि 1,05,000 आपका बन रहा है। क्या बन रहा है? अमाउंट बन रहा है। 1,05,000 आपका अमाउंट बन रहा है। तो 1,05,000 ये नहीं है, 1,05,000 ये है, यही वाला है। आपका आंसर हो रहा है बी। कोई परेशानी यहां तक? सबका क्लियर है? ठीक है। और अब यहां क्लास ओवर कर रहे हैं।